हेलो जी, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं जी सारे? आई होप सब मजे में होंगे, काचे काट रहे होंगे, ऐश कर रहे होंगे। तो यार, आज का जो वीडियो होने वाला है ना, हम ऐसे दो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको इंग्लैंड आने से पहले ना अपने साथ जरूर लेके आने चाहिए। कि यार जैसे ना, आपका पासपोर्ट हो गया, बीआरपी तो चलो यहाँ के मिल जाता है, और जैसे अपने साथ कैश कैरी करना, अपना कैश लेके आना, ये सारी चीजें तो आपको हर कोई बताता ही है। बट ऐसे दो डॉक्यूमेंट्स जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, एंड ये चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस के साथ पता चली हैं। यहाँ पे 4 साल रहने के बाद मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मैं किसी अगर पार्ट टाइम जॉब ढूंढने आता तो क्या डॉक्यूमेंट्स वो मांगते थे, और इवन की मेरी फुल टाइम कोई जॉब मैं ढूंढने जा रहा हूँ तो उसमें भी वो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और अगर आप वो बनवाने जाओगे ना इंडिया से, मान लो आप यहाँ पे आ गए, फिर आप फिर से इंडिया में उनको अप्लाई करोगे, सो प्रोसेस बहुत हेक्टिक हो जाएगा, आपको टाइम बहुत लगेगा, शायद ना भी बन पाए, बिकॉज आई नो फ्यू ऑफ माई फ्रेंड जिनके नहीं बन पाए थे। सो कीपिंग ऑल दोज थिंग्स अपार्ट, तो गाइज मेरा नाम है कुणाल, मैं रहता हूँ इंग्लैंड में, बनाता हूँ डेली व्लॉग्स, मिनी व्लॉग्स और आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव कंटेंट। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू मी परदेसी व्लॉग्स। सो द नंबर वन डॉक्यूमेंट इज आपका ड्राइविंग लाइसेंस। अब ड्राइविंग लाइसेंस ना आप दो तरीके का लेके आ सकते हैं। एक तो होता है आपका बेसिक जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है 4 व्हीलर का, या आप उसको इंटरनेशनल लाइसेंस में कन्वर्ट करवा सकते हैं अपना। आई गेस इंटरनेशनल में कन्वर्ट करके लाओ, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे पता है क्या होता है, कुछ अथॉरिटीज आपको आपके नॉर्मल इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को अलाउ नहीं करते, वो बोलते हैं कि हमको इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए। सो फॉर दैट रीजन आई से कि आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस लेके आए उसको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करवा के लाएं। और उसको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में कैसे कन्वर्ट करना है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी इस फोटो के अंदर, आप गो थ्रू कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको पता चल जाएगा। सो अब इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस या आपका नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लैंड में क्यों जरूरी है और आपको कैसे जॉब्स में हेल्प कर सकता है। सो सबसे पहली चीज आपको शायद पता हो या ना पता हो, वो ये है कि आप अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस या इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे 1 साल तक इंग्लैंड में कार चला सकते हैं लीगली। मान लो आप आ रहे हो सितंबर इनटेक में 2023 में, और आप अगले 2024 सितंबर तक लीगली ड्राइव कर सकते हो। बट इन सम केसेस ना, मान लो आपने कहीं जगह अपना लाइसेंस रजिस्टर कर दिया है ना, तो उसके बाद आप इलीगली भी उसके बाद भी चला सकते हो, लोग इतना पूछते नहीं है यहाँ पे। बट अनलेस अगर किसी ने पकड़ लिया तो फिर पंगा हो सकता है, बट यू कैन डू, मतलब जुगाड़ लग जाते हैं हर तरीके से। सो इसलिए ना, अब लाइसेंस पे आपको कौन सी जॉब्स मिल सकती है। अब यहाँ पे डिलीवरी की जॉब्स बहुत अवेलेबल होती है, आप उबर ईट्स वगैरह तो, और डिलीवरू हो गया, जैसे इंडिया में स्विगी जोमेटो है ना, इन तरीके की ये यहाँ पे डिलीवरी एप्स हैं, फूड डिलीवरी एप्स, तो उसमें इनको डिलीवरी ड्राइवर्स की जरूरत होती है। तो ये तो आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आके नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट को वो अलाउ नहीं करते हैं। बट आप लोकल रेस्टोरेंट्स होंगे उनके पास जा सकते हो, लोकल टेक अवेज है वहां पे जा सकते हो। सो इस तरीके से ना आपको यहाँ पे ड्राइविंग के बेसिस पे बहुत सारी लोकल जॉब्स मिल सकती हैं आपके एरिया के अराउंड। तो यार जो नंबर सेकंड डॉक्यूमेंट है वो है पीसीसी। पीसीसी स्टैंड फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्या है? पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है कि आपका एक, बोल सकते हैं कि आपका चेक होता है आपके ऊपर, कि आप, मतलब पुलिस आपको क्लैरिफाई कर रही है, पुलिस ने क्लैरिफाई करके दी है ये चीज कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं था, एंड यू आर अ गुड सिटीजन ऑफ एनी कंट्री यू बिलोंग टू। अब आप जब भी इंडिया से आओ ना, तो अपना प्लीज पीसीसी बनवा के लाओ, क्योंकि यहाँ पे पीसीसी की बहुत ज्यादा जॉब्स में जरूरत पड़ती है। और पीसीसी अगर आप नहीं बनवा के लाओगे ना, फिर यहाँ पे अगर किसी ने पीसीसी मांग लिया, फिर वो पीसीसी आते आते ही ना कम से कम 2-3 वीक निकल जाते हैं। सो उसमें कभी कभी जॉब भी हाथ से निकल जाती है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा पीसीसी जरूर बनवा के लाएं। अब पीसीसी अप्लाई कैसे करना है? पीसीसी अप्लाई करना है आपको लोकल अपनी वेबसाइट पे जाके, जैसे मैं अंबाला से हूँ तो मैंने सर्च किया कि अंबाला पुलिस पीसीसी, तो उनकी कुछ आपकी वो आ जाएंगी, आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फिर वेरिफिकेशन के लिए आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए अपनी आइडेंटिटी, जैसे आप पासपोर्ट में करते हो है ना, वैसे ही सेम होता है। तो फिर आपको पीसीसी जल्दी से मिल जाता है। बट इमेजिन करो कि आप इंग्लैंड में आ चुके हो और आपने पीसीसी नहीं अप्लाई किया, और आपने यहाँ पे आने के बाद अप्लाई किया, जो कि मैंने भी किया था। मेरे फादर हैं पुलिस के अंदर, तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने मेरा करवा दिया। आई डोंट नो द प्रोसेस कि उन्होंने कैसे करवाया, बट उन्होंने मुझे यही बोला कि ऑनलाइन हो जाता है, और उन्होंने भी शायद ऑनलाइन जो बेसिक प्रोटोकॉल है वही फॉलो किया था। बट आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड जिसका नहीं हुआ था, शी गॉट अ जॉब, एंड जॉब मिलने के बाद
उनको क्या कहते हैं जॉब मिलने के बाद उनसे पीसीसी की रिक्वायरमेंट मांगी उनकी कंपनी ने, जो कि फुलफिल नहीं हो पाई, क्योंकि उनकी जो लोकल पुलिस थी उन्होंने वेरीफाई करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि जब तक बच्चा या जो भी वो गर्ल है वो यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगी तो हम वो नहीं कर सकते। और उसमें एड्रेस का ही बहुत इशू आने लग जाता है। मान लो आप पहले कहीं पे रह रहे हो, आप 2-3 साल, मैं मान लो अम्बाला में रहा हूँ और फिर 3 साल के लिए मैं दिल्ली मूव हो गया, तो फिर वो ना 2-3 एरियाज की पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, फिर वो केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। अगर आप फिजिकली कंट्री में प्रेजेंट नहीं हो तो फिर वो चीज़ ना होनी बहुत मुश्किल हो जाएगी, अनटिल अनलेस आपके कोई कनेक्शन है वहाँ पे। सो इसलिए आई रिकमेंड एवरीवन कि अपना पीसीसी जरूर बनवा के लेके। सो आई गेस दीज वर द 2 डॉक्यूमेंट्स जो आपको इंग्लैंड आने से पहले जरूर लेके आने चाहिए। और पर ये डॉक्यूमेंट्स प्लीज मत भूलना। और जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है और सितंबर में आ रहा है, भाई अभी से अपना पीसीसी अप्लाई कर दो। आते आते महीना लग सकता है, पता नहीं मुझे कितना टाइम लगता है, पर महीना लगा के चलो कि महीना लगेगा, तो आपका पीसीसी इंग्लैंड आने से पहले आ जाएगा। और यहाँ पे आती है अगर आपको जॉब मिलती है और पीसीसी मांगते हैं, यू आर सॉर्टेड। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, प्लीज डू गिव मी अ लाइक, इट मोटिवेट्स मी। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद द पीपल हु आर गोइंग टू इंग्लैंड या फिर जो किसी और फॉरेन कंट्री जा रहे हैं। आई नो पीसीसी तो हर कंट्री में ही वैलिड होगा, आपको चाहिए ही होगा। धूप आ चुकी है, इसके लिए ना मैंने कम से कम 8 से 9 रीटेक लिए और अब एक एकदम धूप आई इतनी अच्छी और मैं इसको फाइनल शूट कर रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा, राम राम, जय हिंद, बाय बाय।